उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक अदालत में 23 मार्च 2023 को काफ़ी गहमा-गहमी थी। उस रोज़ एक बहुचर्चित मामले की सुनवाई होने वाली थी। केस आगरा से प्रकाशित होने वाले अखबार स्वराज टाइम्स के संपादक विजय शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा की हत्या और उनके घर में लूटपाट का था। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद के जरिए उस बहुचर्चित केस का फैसला सुनाया जाना था। दोनों आरोपियों को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा चुका था। पीड़ित पक्ष के लोग पहले ही आ चुके थे। कोर्ट रूम के बाहर बड़ी तादाद में मीडिया की निगाहें भी उन पर टिकी हुई थी। न्यायाधीश मोहम्मद राशिद कोर्ट रूम में अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। तो दोस्तों, क्या है ये कहानी जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चलें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे अपना सहयोग बनाए रखें और कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स अगले दिन शॉर्ट्स के माध्यम से उनका जवाब आप तक भेजा जाएगा। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी कहानी। जिस मामले की सुनवाई होनी थी वह वारदात दरअसल 9 साल पुरानी 20 फरवरी 2014 की थी। उस रोज़ गंगे गोरी बाग बल्केश्वर क्षेत्र के रहने वाले स्वराज टाइम्स के संपादक विजय शर्मा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए फिरोजाबाद गए हुए थे। अपने साथ बेटी निवेदिता और बेटे अंजेश को भी साथ में ले गए थे। घर पर उनकी 48 वर्षीय पत्नी नीलम शर्मा और वृद्ध पिता आनंद शर्मा रह गए थे। शर्मा को अपने बच्चों समेत उसी रोज़ आधी रात तक वापस लौट कर आना था। तय कार्यक्रम के अनुसार शर्मा बच्चों समेत लौट आए। घर का दरवाज़ा खटखटाते ही वह अपने आप खुल गया। अंदर दाखिल हुए तो भीतर का दृश्य देखकर सन्न रह गए। सामने जो दिखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। घर का सामान जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा था। पत्नी नीलम के कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। कमरे की लाइट भी जल रही थी। शर्मा और बच्चे जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे, बेटी निवेदिता और बेटे की चीख निकल गई। शर्मा कमरे में घुसे, वहाँ पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग टफ़ी भी खून से लथपथ पड़ा था। वहीं नीलम भी पास में ही मृत पड़ी थी। उनके शरीर से बहुत सारा खून निकलकर पूरे फर्श पर फैल चुका था। माँ की लाश देखकर दोनों भाई बहन रोने लगे। शर्मा तो जड़वत बन गए थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो गया, ऐसा किसने किया। पिता आनंद शर्मा का ख्याल आते ही उनके कमरे की ओर गए। उनके कमरे की बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कुंडी खोली तो भीतर अंधेरा था। शायद वह सो रहे थे। आनंद शर्मा बेसुध सोए हुए थे। सांसें चलने की आवाज़ भी आ रही थी। दोबारा अपने कमरे में आकर ध्यान से देखा तो पाया कि पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई है और कुत्ते पर भी कई बार हमले किए जाने के निशान थे। अलमारी की तिजोरी के खुले होने पर गहने, नकदी आदि लूट के भी सबूत मिले। कमरे के बाहर पालतू तोता हीरा का पिंजरा शॉल से ढका हुआ था। बच्चों के द्वारा शॉल हटाते ही तोता जोर जोर से फड़फड़ाता हुआ चीखने लगा। शर्मा परिवार ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उन्होंने पाया कि वारदात के सबूत मिटाने की पूरी कोशिश भी की गई है। दीवारों, फर्श आदि पर खून के दाग धब्बे मिटाए जाने के निशान भी दिख रहे थे। फर्श की सफाई की गई थी। विजय शर्मा के घर से बच्चों के रोने और शोर शराबे की आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी भी आ गए। वे भी घर का दृश्य देखकर दंग रह गए। शर्मा ने इस बारे में पुलिस को सूचित कर दिया। संपादक की पत्नी के मर्डर की सूचना पाकर कुछ मिनटों में ही थाना न्यू आगरा की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। शर्मा ने उन्हें अज्ञात बदमाशों द्वारा पत्नी और पालतू कुत्ते की हत्या के साथ साथ ज्वेलरी, नकदी, घड़ी व अन्य सामान लूट की आशंका जताई। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने गहन जांच की, लेकिन
फिंगरप्रिंट्स मिटाए जाने और दूसरे साक्ष्य खत्म दिए जाने के वारदात की तह तक जाने के सबूत नहीं मिले। हालांकि फॉरेंसिक टीम को कुछ सबूत जमा करने में सफलता मिल गई थी। पुलिस के सामने हत्या और लूट की जांच एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। वे उलझन में पड़ गए थे कि हमलावर कितने लोग होंगे, घर में कैसे घुसे होंगे, इसके पीछे लूटपाट के अलावा और क्या कारण हो सकता है। इस पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि संभव है नीलम या उस वक्त में मौजूद परिवार के दूसरे किसी ने सोने से पहले दरवाज़ा अंदर से बंद न किया हो। यह भी आशंका जताई गई कि पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कोई परिचित भी हो सकता है। पुलिस जांच टीम पालतू कुत्ते को धारदार हथियार से बेरहमी से मार दिए जाने को लेकर बहुत हैरान थी। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हत्या संबंधी कुछ जानकारियां मिल गई थी। कुत्ते के शव पर पोस्टमार्टम करवाकर उसकी रिपोर्ट जुटा ली गई थी। पड़ोसियों ने कुत्ते के बार बार भौंकने की आवाज़ें तो सुनी थी, लेकिन उन्होंने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और इसका कारण यह था कि पालतू कुत्ता बीच बीच में अक्सर भौंकता रहता था। उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नीलम के शरीर पर धारदार हथियार से 14 और पालतू कुत्ते टफी पर 9 बार वार किया गया था। गहरी चोटें और अत्यधिक खून बहने से दोनों की मौत हो गई थी। इस संबंध में थाना न्यू आगरा में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ लूट व हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। नीलम शर्मा मर्डर केस के सबूत जुटाने और सुराग के लिए जांच टीम ने विजय शर्मा के घर को 3 दिनों तक सील भी कर दिया था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस को 3 लोगों पर संदेह हुआ, लेकिन सबूत के बिना उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई थी। विजय शर्मा ने भी अपने बयान में उन्हीं 3 लोगों पर शक जताया था जिन पर पुलिस को संदेह था। संदिग्धों में से एक व्यक्ति का संबंध जमीन खरीद को लेकर था। इस सिलसिले में उसके साथ रुपए के लेन देन में कुछ ज़्यादा ही विवाद हो गया था। उससे पूछताछ करने पर उसने हत्या से इनकार कर दिया, लेकिन पैसे को लेकर शर्मा के साथ विवाद की बात मान ली थी। कई दिन बीत जाने के बावजूद मामले को सुलझाया नहीं जा सका। मामला एक अखबार के संपादक से जुड़ा हुआ था। इस कारण मीडिया में जांच की देरी को लेकर कई सवाल उठने और पुलिस पर दबाव भी बनने लगा था। तत्कालीन एसएसपी सुलभ माथुर ने पुलिस की टीमें बनाई और जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। शर्मा परिवार को अपने पालतू कुत्ते टफी और तोते हीरा से काफ़ी प्यार था। दोनों ही परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी तरह पहचानते थे। तोता तो घर वालों की बातों को समझता भी था। नीलम शर्मा खुद और उनके दोनों बच्चे तोते से बातें किया करते थे। वह तुरंत बोल देता था। नीलम शर्मा तोते को अपने हाथों से छोटा छोटा निवाला दिया करती थी। तोता पिंजरे से नुकीली चोंच बाहर निकालकर निवाला मुंह में ले लेता था। तुरंत गटकने के बाद खुशी से पंख फड़फड़ाता था। नीलम शर्मा भी खुशी से बोल देती थी, चलो हो गया, बस बस। यही हाल टफ़ी का भी था। उसे भी परिवार के सदस्यों के हाथों से परोसा गया उसका खाना या उसके लिए बाजार से मंगवाया गया खाना ही पसंद था। घटना को हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अभियुक्तों को पकड़ना तो दूर, उनका सुराग भी नहीं लगा पाई थी। उधर मालकिन की मौत के बाद तोता हीरा बिल्कुल सुस्त हो गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, कारण उससे बात करने वाला जो कोई नहीं था। हत्यारे ने तोते के पिंजरे पर शॉल डालकर रख दी थी। पुलिस ने जांच के सिलसिले में इस बात पर भी गौर किया। मतलब निकाला गया कि बदमाशों ने टफ़ी की तो हत्या कर दी, लेकिन तोते ने भी शोर मचाया होगा। इस कारण उसके पिंजरे को शॉल्ट से ढक दिया होगा। पूछताछ में शर्मा ने जब किसी परिचित पर संदेह जताया तो उन्हें एक पड़ोसी ने तोते से बात करने की सलाह दी। शायद उससे कोई सुराग मिल सके। शर्मा और उनके बच्चों को यह बात सही लगी और वे पिंजरे के पास जाकर तोते से बात करते हुए कहा, हीरा हीरा, घर में मालकिन का कत्ल हो गया है और तुम देखते रहे, बताओ क्यों नहीं बचाया। यह सुनते ही तोता अपना पंख तेजी से फड़फड़ाने लगा, पिंजरे में इधर उधर ऊपर नीचे करने लगा।
इस हालत से उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके शांत होने पर बेटी प्यार से बोली, मेरे मिट्ठू, मेरे हीरा, मम्मी को किसने मारा? आशू ने मारा। यह नाम सुनते ही तोता आशू आशू कहकर तेजी से गर्दन हिलाकर चीखने लगा। ऐसा कई बार हुआ। आशुतोष उर्फ आशू विजय शर्मा का भांजा था। इसकी जानकारी विजय शर्मा ने पुलिस को दे दी और यह भी बताया कि पत्नी के अंतिम संस्कार के दिन आशू घर पर आया था और उसके बाद वह एक बार भी घर नहीं आया। शर्मा के कहने पर पुलिस ने भी घर आकर इस बात को देखा कि तोता आशू का नाम लेकर अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर आशू आशू चीखने लगता है। पुलिस ने 25 फरवरी 2014 को अर्जुन नगर थाना शाहगंज निवासी आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने इस घटना से साफ इनकार किया, किंतु पूछताछ के दौरान उसके दाएं हाथ पर कई जख्म दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन जख्मों के बारे में जानना चाहा। इस पर आशू सकपका गया। चोट के संबंध में पुलिस के सवालों के आगे आशू टिक नहीं सका। उसने इस अपराध को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस के सामने जो कुछ बताया उससे काफ़ी चौंकाने वाला सच सामने आया। उसने बताया कि इस घटना में उसका दोस्त रोनी मैसी भी शामिल था। उसकी भी तुरंत गिरफ्तारी हो गई। दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कटार, चाकू, हत्या के दौरान लूटे गए गहने, नकदी व घड़ी समेत वारदात में प्रयोग किया गया स्कूटर भी बरामद कर लिया गया। हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने माल बरामदी के साथ पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर साक्ष्य जुटाए। आशू ने बताया कि उसने अपने दोस्त रोनी मैसी के साथ मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया था। पहले वह मामा मामी के घर में ही रहता था। दरअसल विजय शर्मा का बेटा अजेश मानसिक रूप से बीमार रहता था। तब उन्होंने अपने सगे भांजे आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशू को बेटे की तरह ही पाला था, लेकिन उसके गलत आचरण की वजह से उन्होंने उसे अलग रहने को कह दिया। तब वह अपने दोस्त रोनी मैसी के साथ अर्जुन नगर में रहने लगा, लेकिन उसका अपने मामा के यहाँ आना जाना लगा रहता था। उसे उनके घर की हर चीज़ की जानकारी भी थी। आशू को मामा के पास घर में काफ़ी गहने व नकदी मौजूद होने की जानकारी भी रहती थी। उसे वारदात वाली रात को मामा के फिरोजाबाद में शादी में जाने और मामी के घर में अकेले होने की जानकारी भी थी। उसे रुपयों की ज़रूरत थी। इसी लूट के इरादे से उसने अपनी योजना में दोस्त रोनी मैसी को भी शामिल कर लिया। योजना के अनुसार दोनों रात को स्कूटर से मामा के घर पहुंचे। आशू ने आवाज़ देकर दरवाज़ा खुलवाया। आवाज़ पहचान कर मामी नीलम शर्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों घर में घुस आए। पालतू कुत्ता टफ़ी भौंका, लेकिन आशू ने उसे पुचकार कर शांत कर दिया। वह आशू को पहचानता था। रोनी मैसी नकाब में था। उसने नीलम शर्मा को कमरे में ले जाकर उन्हें धमकाते हुए कहा कि यदि अपनी जान की खैर चाहती हो तो कैश और गहने निकाल कर दे दो। पीछे से आशू भी कमरे में घुस गया। इस पर नीलम की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने आशू से नाराज़ होकर ऐसा करने से मना किया। इस पर आशू भी गुस्से में आ गया और साथ लाए तेज धार वाले चाकू से नीलम शर्मा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। नीलम पर हमला होते देख पालतू कुत्ता टफ़ी आशू पर झपट पड़ा। अपने बचाव में आशू ने कटार से कुत्ते पर भी तेज धारदार वाले हथियार से वार किया। उसे भी वहीं मार डाला। यह देखकर पिंजरे में बंद तोते ने शोर मचाया तो उन्होंने पिंजरा वहां पड़े शॉल से ढक दिया। मामी और कुत्ते की हत्या के बाद गहने, नकदी आदि लूटकर दोनों फरार हो गए। फरार होने से पहले दोनों ने सारे सबूत भी मिटा दिए। आशू और रोनी के इस बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 394, 302, 429, 411 और 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। इस सनसनीखेज की सुनवाई आगरा जिले के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद की कोर्ट में 9 साल तक चला।
पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी उसमें जुटाए गए साक्ष्य ज़्यादा ठोस नहीं थे, लेकिन अभियोजन टीम ने इनको मजबूत साक्ष्यों के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मामले में फॉरेंसिक टीम जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी थी। अभियोजन पक्ष के पास परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा गवाह भी थे, लेकिन वह बहुत अधिक मजबूत नहीं लग रहे थे। ऐसे में अभियोजन पक्ष के सामने उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दोषियों का दोष सिद्ध कर उन्हें सजा दिलाने की कड़ी चुनौती भी थी। अभियोजन टीम ने इस संबंध में आगरा के संयुक्त निदेशक अभियोजन महेंद्र कुमार दीक्षित से सलाह मशविरा किया। अभियोजन पक्ष, जिसमें वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जय नारायण गुप्ता, अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार तथा एडीजीसी क्राइम आदर्श चौधरी शामिल थे, ने ठोस साक्ष्यों के अभाव के बावजूद अथक परिश्रम कर मौजूद साक्ष्यों की छोटी से छोटी कड़ियों को जोड़कर दमदार पैरवी की। 9 साल तक केस का ट्रायल चला। बहस के दौरान अभियोजन टीम ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस केस में वादी संपादक विजय शर्मा की कोरोना के दौरान 2021 में मृत्यु हो चुकी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। इनमें वादी की बेटी निवेदिता तथा 3 अन्य गवाह लोकेश शर्मा, हरीश पचौरी व सुनील शर्मा के बयानों को आधार बनाया गया। दोनों आरोपियों को 4 मामलों में सजा सुनाई गई। आशुतोष और रोनी मैसी को धारा 394 लूट के मामले में 10 वर्ष के कठिन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा मिली। वहीं धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना था। धारा 429 आईपीसी में 4 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना। धारा 411 आईपीसी में लूटा गया माल बरामदगी में 3 वर्ष के कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना तथा आशुतोष को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष के कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोनों अभियुक्तों आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु और उसके दोस्त रोनी मैसी जमानत पर थे। वे दोनों कोर्ट में मौजूद थे। पुलिस ने फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। एजीडीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि इस केस में तोता हीरा पुलिस की विवेचना का हिस्सा बन रहा था, लेकिन वह साक्ष्य का हिस्सा नहीं हो सका क्योंकि कोर्ट में पक्षी की गवाही के लिए कोई कानूनन विधि नहीं है। ऐसे अपराधी सोचते हैं कि वे मौके से साक्ष्य मिटाकर ही अपना गला बचा लेंगे। सजा मिलने से ऐसे अपराधियों को खौफ होगा और न्याय की देवी पर लोगों का भरोसा भी कायम होगा। तो दोस्तों, ये थी अपनों को मिली मौत की दर्दनाक कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।